تو मैं हदीस पाक की रोशनी में दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस पाक जो बयान करते हैं, ये अहदीस पाक भी कुरान करीम की तरह आसमान से नाजिल हुई हैं। जैसे अल्लाह का कुरान आसमान से आया है, वैसे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी आसमान से आया है। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 113 रब्बे करीम फरमाते हैं व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब मुस्तफ़ा, आप पर कुरान भी नाजिल हुआ और आप पर फरमान यानी अहदीस पाक और सुन्नत भी नाजिल हुई, और कुरान और सुन्नत आप पे नाजिल करके हमने आपको उन उलूम से रोशनास कराया है जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। इससे पता चला जैसे कुरान आसमान से आया वैसे सुन्नत भी आसमान से आई है, हदीस भी नाजिल हुई है। बस फ़र्क ये है कुरान करीम में लफ्ज़ और मतलब दोनों अल्लाह ताला के हैं, और हदीस पाक में लफ्ज़ रसूलुल्लाह के हैं, मतलब मेरे अल्लाह का है। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम नमाज में कुरान भी पढ़ते हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस भी पढ़ते हैं। ये जो आम तौर पे बात की जाती है कि नमाज में सिर्फ कुरान करीम की बात पढ़ी जाती है, ये सतही बात है। अहले इल्म जानते हैं कि हम नमाज शुरू हदीस पाक से करते हैं, हम नमाज ख़त्म हदीस पाक पे करते हैं। कोई 1 दर्जन से ज़ायद अहदीस हैं जो मुसलमान नमाज में पढ़ता है। मसलन हम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ते हैं, ये पूरे कुरान करीम में कहीं नहीं है, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। उसके बाद हम तअव्वुज़ पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पूरे कुरान करीम में कहीं नहीं है, ये हदीस पाक है। कुरान में हुक्म तअव्वुज़ है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, अल्फाज़ तअव्वुज़ कुरान में नहीं है, तो मुकम्मल औज़ु बिल्लाह के अल्फाज ये पैगंबर की हदीस है। उसके बाद हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये बिस्मिल्लाह कुरान करीम की आयत है। सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, ये कुरान करीम की सूरत है। उसके बाद आमीन कहते हैं, आमीन पूरे कुरान में कोई आयत का हिस्सा नहीं है, आमीन रिसालत माब की हदीस है। हम ये तीसरे नंबर पे हदीस पाक को नमाज के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम रुकू में जाते हैं, रुकू की तस्बीहात सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, ये हदीस पाक है। चौथे नंबर पे हमने इस तस्बीह बतौर हदीस पढ़ी। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है। ये 5वें नंबर पे हम नमाज में पढ़ते हैं। फिर रब्बना लकल हम्द, ये 6ठे नंबर पे जो हम पढ़ते हैं, ये भी हदीस पाक है, ये कुरान करीम की आयत नहीं है। उसके बाद हम सज्जे में जाते हैं, दोनों सज्दों की दोनों तस्बीहात सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही, ये पैगंबर की हदीस है, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये कुरान करीम का हिस्सा नहीं है। और 8वें नंबर पे हम बैन सजदतैन, 2 सज्दों के दरमियान जो दुआ पढ़ते हैं, रब्बिग़फिरली वरहमनी, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये कुरान की आयत नहीं है। और 10वें नंबर पे हम अत्तहियात पढ़ते हैं, ये अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये मुकालमा बैन रसूल व रब है, और ये मुकालमा हदीस पाक में है, कुरान करीम में नहीं है। ये 10वें नंबर पे हम पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ते हैं। और 11वें नंबर पे हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ये दरूद इब्राहिमी हुक्म दरूद कुरान करीम में है, अल्फाज दरूद कुरान करीम में नहीं है। सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब आयत नंबर 56 या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा में अल्लाह ने दरूद का हुक्म दिया है, अल्फाज रिसालत माब ने दिए हैं, अल्फाज रसूलुल्लाह ने दिए हैं। तो ये 11वें नंबर पे रिसालत माब अलैहिस्सलाम की हम हदीस पढ़ते हैं, जिसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। और उसके बाद हम रब्बी जल्ली की दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, ये आयत है, लेकिन यहाँ इसको बतौर दुआ पढ़ते हैं, बतौर कुरान नहीं पढ़ते। इसको भी हम हदीस पाक की शक्ल में लेंगे, क्योंकि अगर हम कुरान पढ़ते तो कुरान से पहले तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह होता है, हम इससे पहले तअव्वुज़ और तस्मीया नहीं पढ़ते। तो ये भी हदीस है। अगर इस पर भी इत्तेफाक ना हो तो बाज लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है, वो दुआ पढ़ते हैं रब्बिग़फिरली वरहमनी वाली, और उसके बाद दोनों तरफ से सलाम फेरते हैं। ये सलाम के अल्फाज भी हदीस पाक है। ये 1 दर्जन हदीसें बनती हैं जो सिर्फ हम नमाज में पढ़ते हैं। तो हदीस पाक तो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि हम कुरान नमाज में पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का फरमान भी पढ़ते हैं। बल्कि अगर मैं यूं कहूं, नमाज की इब्तिदा भी हदीस है, नमाज की इंतहा भी हदीस है। और मेरे दोस्तों, हदीस पाक की तीसरे नंबर पे फजीलत ये है, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, रब्बे करीम ने रिसालत माब अलैहिस्सलाम को ये हदीस पाक जो इरशाद फरमाए हैं, तो हुज़ूर पाक को रब ने हुक्म दिया है कि आप हदीस को बयान करें, आप हदीस को लोगों में मारूफ करें, मशहूर करें, लोगों तक हदीस पाक को पहुंचाएं। फज़लुल बारी अला शरहिल बुखारी में ज़ुब्दतुल मुहद्दिसीन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह जुमला फरमाते हैं, फरमाया कुरान करीम सूरत नंबर 93 सूरत वज़्ज़ुहा, रब्बे करीम ने इसकी आखिरी आयत में आयत नंबर 11 में रिसालत माब को नेमतों का जिक्र करने के बाद हुक्म दिया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, महबूबम हमने जो आप पे नेमतों की इंतहा की है, आप इस नेमत को हदीस की शक्ल में बयान कीजिए। फरमाते हैं फहद्दिस से लफ्ज़ हदीस निकली, इससे समझ आया रिसालत माब अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की वैल्यू और हैसियत इतनी है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम उसके बयान का हुक्म दे रहे हैं। और 5वें नंबर पे हदीस पाक की फजीलत यह है, जो बंदा पैगंबर की हदीस पाक के साथ अपना मामूल बना लेता है पढ़ने का,
پڑھانے کا، سمجھانے کا، سنانے کا، وضاحت کرنے کرانے کا، تو رب کریم اس کے چہرے کو حضور پاک کی دعا کی برکت سے تر و تازہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ محبوب مصطفیٰ نے فرمایا نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو تر و تازہ رکھ، اس کی زندگی کو تر و تازہ رکھ، اس کی زندگی پیسفل، پرامن، خوبصورت، خوشگوار یہ بنا دے۔ کیوں؟ اس نے میری حدیث پاک کو سنا، اس کو یاد کیا، اور جیسے یاد کیا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا۔ تو یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کی حیثیت اتنی ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ میں حدیث پاک کی اہمیت کے بارے میں بات کروں، ابھی حضرت شیخ بات فرما رہے تھے، انہوں نے اشارہ دیا ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ یہ اس کو حدیث پاک لائیں حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا، لوگوں کے سامنے میری احادیث پیش ہوں گی، میری حدیث سنائی جائے گی، اور جب حدیث سنائی جائے گی لوگ سنیں گے اس حدیث کو، اور سن کے کہیں گے ہم نے حدیث کو ہی نہیں ماننی، ہمیں قرآن دکھاؤ۔ فرمایا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت کیا ہوگا؟ لوگوں میں کھانا پینا عام ہوگا، جیسے شیخ نے کہا نا رجے ہوئے لوگ ہوں گے، تو حضور نے وہی فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، تم اپنے بستر پر ٹیک لگا کے، تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، کیا مانا؟ تمہارے پیٹ میں کھانا پہنچ چکا ہے، اس لیے تم ٹیک لگا کے بے فکر بلا خوف بیٹھے ہو، آپ کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کہو یاتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ، تمہارے پاک پیغمبر کا حکم لایا جائے یا رسول اللہ کی منع لائی جائے کہ اس چیز کا حضور نے حکم کیا ہے یا اس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، وہ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، میں تو صرف قرآن مانوں گا، میں پیغمبر کا فرمان نہیں مانتا۔ یاد رکھیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے انکاری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تردید فرمائی ہے۔ تو چھٹے نمبر پر حدیث پاک کی ویلیو اور اہمیت، اور ساتویں نمبر پہ میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی اہمیت اتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ فرما دیں، وہ غصے میں فرمائیں، امن میں فرمائیں، پیار میں فرمائیں، محبت میں فرمائیں، جنگ میں فرمائیں، امن میں فرمائیں، وہ رسالت مآب کی بات ٹھیک 100% حقیقت ہوتی ہے۔ یوں نہیں ہے حضور پاک امن میں بیٹھے ہو تو پھر ٹھیک بات ہے، نعوذ باللہ غصے میں بیٹھے ہو تو جھوٹ بولے، جی نہیں، یہ خدشہ پیدا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کو۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں حضور پاک کی حدیثیں لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور کہا تکتب کل شیء، ہر چیز لکھ دیتا ہے، غصے والی بھی، امن والی بھی، پیار والی بھی، محبت والی بھی، گپ شپ والی بھی، ساری باتیں لکھتا ہے۔ ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور پاک بائی نیچر بطور فطرت انسانیہ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھی جا رہا ہے، پیار میں کہتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہا ہے، گپ شپ میں بات فرماتے ہیں وہ بھی لکھ رہا ہے۔ فنہتنی، مجھے روکا، تو کہتے ہیں جب میں رک گیا فامسکت عن الکتاب، میں نے رسالت مآب کی حدیثیں لکھنے چھوڑ دی۔ فذکرت او قال فذکر، کہتے ایک موقع پہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بات کی گئی کہ عبداللہ پہلے لکھا کرتا تھا پھر روک دیا گیا، اور وجہ ریزن بنیاد سبب یہ پیش کی گئی کہ آپ تو غصے میں بھی گپ شپ میں بھی ساری باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا نہیں صرف مسئلے لکھو باقی چیزیں نہ لکھو۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا فہما باصبعی الی فی، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب، عبداللہ یہ حدیثیں لکھ لو، فوالذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں آپ کے نبی کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اللہ اس منہ سے غصے میں بھی اور پیار میں بھی حقیقت بر حقیقت بات نکلواتا ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی 7ویں نمبر پہ ویلیو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ 8ویں نمبر پر آئیے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی اہمیت اتنی ہے، سنیں اس حد تک اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا انکار کرے یا اس کا مذاق اڑائے، ٹھٹھے سے پیش آئے، اس کا ایمان تو جاتا ہے، اس کا دماغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ، دماغ عقل سے خالی، دل ایمان سے خالی، کیسے؟ وہ اسٹوپڈ پرسن، بے وقوف آدمی کہلاتا ہے کہ میں نے نہیں، دوسرے پارے میں قرآن کریم کا پہلا لفظ یہی ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ کبھی پوچھ لیں کہ السفہاء جمع سفیہ ان کی ہے، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، قرآن کا لفظ بے وقوف کس کو کہہ رہا ہے؟ رب کریم نے بے وقوف کس کو کہا ہے؟ میرے دوستو بنو حارثہ کا محلہ ہے، رسالت مآب نماز پڑھا رہے ہیں، قبلہ رخ ہیں، اس زمانے میں قبلہ بیت المقدس تھا، حکم پیغمبر نہ خواہش پیغمبر یہ تھی کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، تو رب کریم نے تسلی دی تھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کا قبلہ دیں گے جو آپ پسند کر رہے ہیں۔ نماز میں 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، ظہر کی 2 رکعتیں باقی ہیں، حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
अब इधर मुंह करें। हुजूर पाक ने बैतुल मुकद्दस छोड़ा, बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, सहाबा कराम भी फिर गए। ये खबर फैली, जब लोगों में गई, एतराज करने वाले मोतरजीन आ गए, क्या मावल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, एक किबले पे तुम नहीं ठहरते, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। तो रब्बे करीम ने जवाब दिया है, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मैं जिस तरफ मुंह कराऊं मेरी मर्जी है, तुम कौन हो कहने वाले। और अगला लफ्ज है, कहा पहले कहां थे और अब कहां है। कुरान करीम कहता है, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, महबूब मुस्तफ़ा जिस तरफ पहले था, जिस तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किया हुआ था, वो हुक्म भी हमने दिया है, और अब बैतुल्लाह है, इसका हुक्म भी हमने दिया। तवज्जो रखे, मैं समझाने लगा हूं। जहां पहले मुंह किया था यानी बैतुल मुक़द्दस, रब फरमाते हैं वो हुक्म भी हमने दिया, और जहां अब हुक्म किया ये भी हम, जहां अब मुंह किया ये हुक्म भी हमने दिया। एक हुक्म तो कुरान में मिलता है कि बैतुल्लाह की तरफ मुंह करो, जो पहले वाला है बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करो, वो हुक्म पूरे कुरान में कहीं नहीं है। तो अब वो हुक्म कहां है? तो अब दो बातें, एक काफिराना सोच है, एक इस्लामियाना सोच है। काफिर कहेगा शराबखोरों की वजह से नऊजुबिल्लाह आयात में रद्दो बदल किया गया, हम तक कुरान सही नहीं पहुंचा, और हम कहेंगे ये इस्लाम की सोच नहीं है, ये इस्लामिक माइंड सेट नहीं है। ईमानी माइंड सेट ये है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी रब्बे करीम के नबी करीम ने ये फजीलत बताई है कि हुजूर पाक की बात को अल्लाह ने अपनी बात फरमाई है। जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह था, वो हुक्म अल्लाह ताला ने बतौर हदीस उम्मत तक पहुंचाया था, और जो बैतुल्लाह की तरफ हुक्म है, इसका हुक्म बतौर वही कुरान पहुंचा है। हुजूर पाक की बात को अल्लाह ने अपनी बात कहा है, हदीस को अल्लाह ने वही इलाही कहा है, और फिर मुनकर को फरमाया सयकुलु सुफहा, इनकारी बेवकूफ है। पता चला हदीस पाक, कुरान का इनकारी तो है ही बेईमान, हदीस पाक का इनकारी ईमान से भी फारिग है, अकल से भी फारिग। ये 8वें नंबर पर रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की वैल्यू मैं 9वां नंबर पेश करने लगा हूं। हदीस पाक की अहमियत, हदीस पाक की फजीलत पर 9वें नंबर पे हम देखें तो हमें कई चीजें ऐसी नजर आती हैं कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में वो बरकत, वो मामला, वो दर्जा, वो हैसियतें, वो वैल्यूज मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पे दूसरे को चैलेंज किया जा सकता है। मसलन हदीस पाक में कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे को हराम करार दिया है। अब कोई हदीस पाक का इनकारी है तो हदीस पाक में उसको को फिर गधा खा ले, हम तुम्हें डेंकी रोस्ट खिलाएंगे, बेहतरीन किस्म का फास्ट फूड होगा। जो कहेगा हम डेंकी रोस्ट, आपको लेग पीस चाहिए, चेस्ट पीस चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको डेंकी रोस्ट मिल जाएगा। अजी मैं तो गधा नहीं खाता, भाई गधा नहीं खाता तो गधे तो पैगंबर की हदीस की वैल्यू का इनकार क्यों करता है। तो हदीस पाक में भी कई चीजों को बतौर इस्तिदलाल, बतौर दलील आप और हम उस पर ईमान रखते हैं। और 10वें नंबर पे हदीस पाक की वैल्यू ये है कि जब ईमान लाया जाता है, मुमिन बनने के लिए ईमान लाया जाता है, तो ईमान लाने के लिए पहला नंबर किस चीज का है, दूसरा नंबर किस चीज का है। तरतीब ईमानी में पहला नंबर हदीस का है, दूसरा नंबर कुरान का है। तरतीब दलाइल में पहला नंबर कुरान का है, दूसरा नंबर फरमान का। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, जरा समझ जाए। जब दलील पेश करेंगे, किसी मसले का इस्बात करेंगे, तो पहले दलील अल्लाह के कुरान से देंगे, क्योंकि उसका बड़ा रुतबा है। दलील में पहले कुरान, फिर हुजूर का फरमान। लेकिन जब ईमान लाएंगे तो पहले फरमान है, फिर कुरान है। आप कहेंगे कैसे? मैं समझाने के लिए कहता हूं, ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है जी, बिल्कुल आप और हम सारे इसको मानते हैं, इसकी जबर जेर अल्लाह की तरफ से, इस पर कोई रद्दो बदल नहीं है। तो भाइयों फिर ये कुरान हमें किसने कहा अल्लाह की किताब है? हुजूर ने कहा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की किताबें मानो, तो हमने पहले हुजूर की बात मानी, फिर कुरान माना। तो पहले ईमान हदीस पर आए, फिर ईमान कुरान पर। तो जब हमने हुजूर पाक की बात को सच्चा माना तो कुरान को सच्चा माना ना। हम नबी पाक की बात को सच्चा न माने तो कुरान करीम को सच्चा कैसे माना जा सकता है? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसलिए 10 बातें मैंने आपकी खिदमत में इस बुनियाद पर अर्ज की हैं कि अहादीस पाक की इतनी अहमियत है, और इस अहादीस पाक के खत्म की यह तकरीब है। मेरे दोस्तों, सही बुखारी शरीफ के खत्म की तकरीब हम यहाँ रखे हुए हैं, और यही बात समझा रहे हैं जो लोग हमारे ऊपर एतराज करके कहते हैं कि अहनाफ हदीस नहीं मानते, अहनाफ फिका की बात करते हैं, अहनाफ हदीस पाक की बात नहीं करते। मैं कहता हूँ सुने, जो फिका है वो कुरान और हदीस के मजमूए का नाम है, और जहां तक हदीस पाक की बात है, अहनाफ जितनी हदीस मानते इतनी तो शायद कोई मानता हो। मैं इसकी मिसाल आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं ताकि आप इस बात को मुदल्लल मुबरहन तरीके से समझ पाएं कि हम हदीस पाक की कितनी अहमियत, कितनी वैल्यू, कितनी हैसियत, कितना दर्जा, कितना मकाम, कितना मर्तबा दे के उसको तस्लीम करते हैं। मेरे दोस्तों, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की अहमियत पर एक जुमला तवज्जो से सुनिए। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस की अहमियत हम इस हद तक मानते हैं कि हदीस पाक को हमने उलमाए दीन के पढ़ाने के निसाब में बिल्कुल आखिरी किताब के तौर पर रखा है कि पहले वो ग्रामर पढ़े, उसके बाद अरबी लुगत के साथ इसका वास्ता बने, फिर अरबी बोलचाल इसको आए, उसके बाद ये मसाइल समझे, आयात समझे, और आखिर में आयात की तशरीह रसूलुल्लाह के फरमान से तो हदीस पाक पढ़े।
तो हदीस पाक में सबसे आखिरी किताब सही बुखारी शरीफ आपके सामने पेश कर दी गई है, ये सब ने पढ़ी है और पढ़कर आपकी खिदमत में। ऐसा नहीं है कि अहनाफ हदीस पाक को छोड़ देते हैं। देखिए ना, आजकल कुछ लोग हमें कहते हैं अजी आप नियत करने के लिए हाथ कानों तक उठाते हो, हदीस में तो कंधों का भी लफ्ज है, और बाद लोग अपनी तरफ से आसार लाते हैं अजी सीने तक हाथ उठाने का भी लफ्ज है, आप कंधों तक कानों की लौ तक उठाते हैं, बाकी हदीसें नहीं है, इन्हें आपने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा सुनो, तुम्हारा इल्म भी छोटा, तुम्हारी अकल भी छोटी, तुम्हारी खैरत भी सोची छोटी, तुम्हारी फहम भी छोटी, तुम्हारी फिरासत भी छोटी। इमाम आज़म अबू हनीफा सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन है, सहाबा का शागिर्द है, उसने सहाबा को देखा भी है, सहाबा से पढ़ा भी है, तो वो हदीस पाक को आपसे बेहतर समझता है। इमाम आज़म अबू हनीफा का ज़ौक़ अपने अल्फाज में पेश करके लगा हूं। गोया इमाम साहब ने देखा हदीस पाक है, यहां तक हाथ उठाएं, यहां तक उठाएं, कानों तक उठाएं, अब किस तरह नमाज पढ़नी चाहिए? तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया किसी हदीस को न छोड़ें। क्यों? जब आप हाथ उठाने के लिए यूं हाथ ले जाएंगे, इधर से गुजरा एक हदीस पे अमल, कंधों से गुजरा दूसरी हदीस पे अमल, कानों की लौ के बराबर आया, सब हदीसों पे अमल। कोई हदीस नहीं छूटी। कौन कहता है हदीस पाक को छोड़ दिया गया? किस बुनियाद पर छोड़ दिया गया? बाबा ऐसा नहीं है, पता नहीं किस बुनियाद पे आप छोड़ बैठे। और एक जुमला मैं आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करूं मेरे दोस्तों, ये जो बाज़ औक़ात नमाज में हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज में हमें लोग कहते हैं कि तुम्हें नमाज का पूरा सवाब नहीं चाहिए। क्यों बाबा, हमें तो सवाब चाहिए, हमने वुजू किया है, हम अगली सफ में आए हैं, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी है, फिर भी पूरा सवाब नहीं चाहिए। जी हाँ, तुम आमीन नहीं कहते। मैंने कहा किस बेवकूफ ने कहा है हम आमीन नहीं कहते? हम तो नमाज में आमीन कहते हैं। हाँ जी, हमने तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा कोई आमीन की फजीलत सुना दे। कहते हैं हदीस पाक में है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने आमीन कही फरिश्तों भी आमीन कही, फमन वफ़क़त आमीन तामीन अल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने फरिश्तों के साथ आमीन कह दी, इसकी और फरिश्ते की आमीन मिल गई, तो इस बंदे के पिछले गुनाह माफ हो गए। तो आप तो इस हदीस पे अमल नहीं करते। मैंने कहा बाबा हमने हदीस पे भी अमल किया और समझ के किया है। इमाम आज़म अबू हनीफा आपसे बड़े अकल वाला था, उसने कहा आमीन वैसी कहो जैसे फरिश्ते कहते हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक ने फरमाया फमन वफ़क़त आमीन तामीन अल मलाइका, फरिश्तों की तरह आमीन मिलेगी तब बख्शिश होगी। फरिश्ता आमीन ऊंची नहीं कहता, फरिश्ता आहिस्ता कहता है। कोई फरिश्ता ऊंची कहता तो दिखा दे। लोग कहते हैं आमीन मिल जाए का मतलब है आमीन अलिफ हमजा हमजे के साथ मिले, मीम मीम के साथ मिले, या के साथ नून नून के साथ। ना बाबा, ये लफ्जों का मिलाना तूने बनाया है। फमन वाफ़क़ में मुवाफ़क़त बिल कैफियत तो बिल कमियत भी है। तो जिस तरह फरिश्ता कहता है उस तरह तुम कहो, तुम्हारी मुवाफ़क़त होगी, रब गुनाह माफ कर देगा। फरिश्ता भी आहिस्ता कहता है, हम भी आहिस्ता कहते हैं, इस पे क्या प्रॉब्लम है? किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। कुछ लोग इस तरह बात, कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे एक शख्स ने कहा सही बुखारी शरीफ में हदीस है, आप उस पे अमल नहीं करते। मैंने कहा सुना दे जरा हदीस। कहते हैं अम्मन इब्न जुबैर व मम माहू फ़इन्न लिल मस्जिद लज्जतन। हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर बैठे थे, मस्जिद नबी में सहाबा थे, उन्होंने आमीन कही, सहाबा ने भी आमीन कही, इतनी जोर से कही कि मस्जिद गूंज उठी। तो आप तो इस पे अमल नहीं करते। मैंने कहा भाई हुज़ूर पाक क्या सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर है, इनका फरमान मेरे सर आंखों पे। लेकिन दो बातें करता हूँ। पहली बात, अब्दुल्लाह बिन जुबैर सहाबी बड़े हैं या हज़रत उमर बड़े हैं? अब्दुल्लाह बिन जुबैर साहबी बड़े हैं या हज़रत अबू बकर बड़े हैं? अब्दुल्लाह बिन जुबैर बड़े हैं या हज़रत उस्मान बड़े हैं? अब्दुल्लाह बिन जुबैर बड़े हैं या हज़रत अली बड़े हैं? कहा जी वो चारों बड़े हैं। मैंने कहा उन चारों के फैसले तो तुमने नहीं माने, वो तो तुम्हें नजर नहीं आया, तुम्हें अब्दुल्लाह बिन जुबैर नजर आया। कहते वो चारों का फैसले का मतलब? मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हुज़ूर पाक जब दुनिया से रुखसत हुए, अबू बकर ने हज़रत रसूलुल्लाह का माथा चूमा और ऐलान किया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युज़ीकुल्लाहुल मौततैन अबदा। महबूब मुस्तफ़ा, अल्लाह आप पर दो मौतें इकट्ठी नहीं करेगा। वो दो मौतें कौन सी है? आप इब्न हजर अस्कलानी उठाएं, आपकी मर्जी, उम्दतुल कारी उठाएं, आपकी मर्जी, हाशिया बुखारी उठाएं, आपकी मर्जी। वो सब कहते हैं वल अहसनु अन युक़ाल अन्न हयातहु फिल क़ब्रि ला यताक़िबुहा मौतुन बल यस्तमिरु हय्या वल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम। कि अबू बकर हुज़ूर पाक की अकीदा हयातुन नबी को बयान कर रहा है। मैंने कहा आपने अब्दुल्लाह बिन जुबैर माना, हजरत अबू बकर छोड़ा, हजरत उमर पे आए। हजरत उमर के दौर में 20 तरावी का फैसला है, हजरत उमर के दौर में 3 तलाक का फैसला है, तो वो मानने पे तैयार नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर बड़ा या हजरत उमर बड़ा? आगे आए हजरत उस्मान पे। इमाम बुखारी कहते हैं अन्न ताज़ीन सानी अमरहु उस्मान हिन कसरा अहलुल मस्जिद, कि जुमा की दूसरी अजान हजरत उस्मान के दौर से शुरू हुई। हजरत अली समेत तमाम सहाबा और अहले बैत ने इस पर इत्तेफाक किया और हुज़ूर पाक ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरा काम भी सुन्नत, अबू बकर उमर उस्मान का फैसला भी सुन्नत। तो तुम्हें जुमा की दूसरी अजान देने की तौफीक नहीं है, तूने मानना तो उस्मान को मानता। आगे हजरत अलीउल मुर्तजा पे, हजरत अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने मौजमुल औसत में मरफू रिवायत लिखी है, हजरत अली ने फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा या रसूल आप दुनिया छोड़ जाएंगे, इन नज़ला बिना अमरुन फलैसा फीही बयानु अमरिन वला नहयिन फमाज़ा तअमुरुना, आपके बाद कोई बात आए जिसमें आपका हुक्म भी ना हो, आपकी मना भी ना हो, हम क्या करें? हुजूर ने फरमाया तुशाविरुनल आबिदीन वल फुक़हा, फुक़हा की फकाहत मानना। मैंने कहा तू फिका का मुनकर है, तुमने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को माना, हजरत अली बड़े नहीं थे। चलो अब अगली जवाब, दूसरा जवाब देने लगाऊं कि इब्न जुबैर ने जो आमीन कही, साथ वालों ने भी कही, मस्जिद गूंज उठी, इसको हम भी मानते हैं। अजी वो कैसे? मैंने कहा इस नमाज वाली आमीन की बात नहीं थी,
वो दुआ वाली आमीन है। मैं आप कहता हूँ, सुने आप भी जवाब दें। अल्लाह आप सबको मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। देखो इलाका गूंज उठा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इस तरह दुआ मांगी हज्जाज के खिलाफ और बाकियों ने उस पर आमीन कही तो मस्जिद गूंज उठी। उस हदीस में नमाज का लफ्ज ही नहीं, सिरे से नमाज का लफ्ज ही नहीं है। नमाज का लफ्ज तू दिखा दे मैं तेरे हाथ चूम लूंगा। इनकी मिसाल तो वैसे है, मैं हज़रत शेख की मौजूदगी में कर्ज करता हूँ, ज़ैग़म इस्लाम अल्लामा अली शरीयतरी शहीद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में ठहरा था और इमाम नमाज में पढ़ रहा था, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। कहते यही पढ़ रहा था और एक यही सेल्फी आया और उसने अल्लाह अकबर करके कहा आमीन। तो उसने कहा जी बहुत अच्छी जगह पे तूने आमीन कहा, और खुदा के बंदे वला ज़ालिमीन और है, गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन और है। तो यहाँ जो भी चीज देखे आप इस तरह शुरू कर दें। इसकी मिसाल तो वही है कि एक जगह एक बंदा गया और वो कोई अरबी इबारत लिखी हुई थी सऊदीया में, तो उसको चूमने लगा कि शायद मस्जिद होगी, और किसी ने कहा खुदा के बंदे बुयूतुल हमामात लिखा हुआ है कि यहाँ वाशरूम है। हाँ तुझे क्या पता ये क्या लफ्ज लिखा है, तूने जो देखा वही करना शुरू कर दिया। अहनाफ को अल्लाह ने इल्म भी दिया है, अकल भी दी है, फहम फिरासत भी दी है, इसलिए अहले इल्म पर, उलमा पर, बुजुर्गों पर बंदा एतमाद करे तो कभी नाकाम नहीं होगा।